रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खबरों की ओर। पहली खबर महोबा से सामने आई है। महोबा में अपने 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ से आए आयुष विभाग के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर ए.के. वर्मा ने होम्योपैथिक अस्पतालों में मरीजों को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत को जाना। इस दौरान निर्माणाधीन होम्योपैथिक भवन का भी निरीक्षण कर कार्य को गुणवत्तापूर्ण जल्द से जल्द किए जाने के निर्देश कार्यदायी संस्था को दिए। साथ ही उनके द्वारा होम्योपैथिक अस्पतालों का भी निरीक्षण किया गया और जो अस्पताल किराए या जर्जर भवन में चल रहे हैं उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में शिफ्ट किए जाने के लिए विभागीय जानकारी भी ली, जो शासन को भेजी जाएगी। और इसके साथ ही ये नहीं, उनके द्वारा अभिलेखों का भी अवलोकन कर दवा स्टॉक भी चेक किया गया है। आपको बता दें कि होम्योपैथिक अस्पतालों में आम जनता को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ अस्पतालों के लिए भवन आदि व्यवस्थाओं को देखने लखनऊ से अपने 2 दिवसीय दौरे पर निदेशक आयुष विभाग प्रोफेसर डॉक्टर ए.के. वर्मा महोबा पहुंचे, जहां सबसे पहले उन्होंने कानपुर सागर हाईवे पर 1,44,00,000 रुपए की लागत से निर्माणाधीन होम्योपैथिक भवन का बारीकी से निरीक्षण किया, जिसका अंतिम दौर का काम चल रहा है। वहीं पाई गई कमियों को दुरुस्त करने के लिए भी निर्देश दिए और परिसर में पौधारोपण करने के लिए भी कार्यदायी संस्था को कहा गया। उनके द्वारा जिले में बने सभी 11 अस्पतालों का भी निरीक्षण किया गया। इसके बाद जिला अस्पताल परिसर में स्थित जिला होम्योपैथिक कार्यालय में निरीक्षण कर रजिस्ट्रों का रखरखाव, दवा का स्टॉक, मरीजों के रजिस्ट्रेशन की पत्रावली आदि दस्तावेजों को भी देखा गया। इस दौरान उन्होंने बताया कि जनपद में बने होम्योपैथिक अस्पतालों की व्यवस्थाओं की जमीनी हकीकत वो देखने आए हैं और इस दौरान उन्होंने प्रसन्नता जाहिर की और कहा कि लगातार लोग होम्योपैथिक इलाज में भरोसा जता रहे हैं। यही वजह है कि बड़ी संख्या में मरीज इलाज कराने आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि 24 अप्रैल से नवंबर महीने तक 94,800 मरीजों को देखा गया है, जिन्हें बेहतर उपचार यहां मिला है। जांच के दौरान पाया गया कि अस्पतालों में भरपूर होम्योपैथिक दवाई मौजूद है। उन्होंने इस दौरान सभी को निर्देश दिया कि आम नागरिकों को जागरूक करने के लिए सार्वजनिक स्थलों पर कैंप लगाकर होम्योपैथिक दवाओं का वितरण किया जाए और मरीजों का उपचार किया जाए। उन्होंने कहा कि ये दवाएं किसी को नुकसान नहीं करती और उनके मर्ज को जड़ से खत्म करने का काम करती हैं। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों के साथ बैठक की और बताया कि लखनऊ से ही उपस्थित मॉनिटरिंग की जा रही है। यदि किसी की अनुपस्थिति या काम में लापरवाही पाई गई तो उनका वेतन भी काटा जाएगा। उन्होंने बताया कि जिले में 11 होम्योपैथिक चिकित्सालय हैं और 10 होम्योपैथिक चिकित्सक तैनात हैं, जो अस्पताल किराए के भवन में या फिर जर्जर भवन में चल रहे हैं। उसको लेकर शासन को रिपोर्ट भेजी जा रही है ताकि ऐसे अस्पतालों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में शिफ्ट कराया जा सके। महुआ के दौरे का एक मुख्य प्रयोजन हमारा ये था कि हमारा जो जिला होम्योपैथी अधिकारी कार्यालय का निर्माण हो रहा है, इस पे मुख्य फोकस था एवं जो हमारे चिकित्सालय बगैर भवन के बने हुए हैं उनके बारे में सारी जानकारियां लेना और उन भवनों को अच्छे भवन में शिफ्ट कराने का है या फिर नए निर्माण कराने का है। तो शासन की ये नीति है कि जो भी सरकारी भवन हैं अच्छी व्यवस्था उसमें होना चाहिए, मरीजों को जनहित में बैठने की है, शौचालय की है, सारी व्यवस्था होना चाहिए। तो उसमें अभी एक शासनादेश हुआ था कि ऐसे भवन जो किराए के भवन में चल रहे हैं या फिर उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है, उनको CSC PSC में शिफ्ट कराने का है। तो उसकी पूरी जानकारी के लिए हमें यहाँ एक विजिट हमारा हुआ है और DHO महोदय को हमने निर्देशित किया है कि जो भी हमारा भवन बना है उसको बेहतर तरीके से क्वालिटी से कोई भी समझौता ना किया जाए। जो निर्माण एजेंसी है उनके प्रोजेक्ट मैनेजर को भी निर्देशित किया है और वो अच्छी तरह से हमारा जो कंस्ट्रक्शन है उसमें क्वालिटी रहे और DM साहब की रिपोर्ट लगे। और थर्ड पार्टी एक और शासनादेश हुआ है कि थर्ड पार्टी रिपोर्ट जब भी हम पैसा रिलीज करेंगे इनको, उसकी क्वालिटी मॉनिटरिंग करके हमारे पास रिपोर्ट आएगी और क्वालिटी में अगर किसी तरह की कोई बात होती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये प्रयोजन हमारा रहा है और जो मरीजों का लेखा जोखा है उसका भी हमारा देखने का है कि किस तरह से अपना जनहित में डिस्पेंसरी हमारी चल रही हैं। यही सब प्रयोजन था। सर, कब तक आपका निरीक्षण चलेगा ये महोबा में? महोबा में बस हमारा जो है कल आगमन हुआ था और आज देख करके और फिर अपना आज रवानी होगी हमारी। ठीक, थैंक यू सर। देखिए, जहाँ तक मरीजों की बात है, हमारे यहाँ जो नवंबर महीने के मरीज हैं वो 12,459 मरीज हमारे 10 चिकित्सालय में देखे गए हैं। एक चिकित्सक हमारे यहाँ नहीं है, 11 चिकित्सालय हैं। 11 में 10 चिकित्सालय पे जो है मरीजों का ब्यौरा है 12,469 है, तो बेहतर है और इतने मरीजों को हमारे यहाँ लाभ मिला हुआ है। और जो एनुअल है
24 अप्रैल से नवंबर तक जो है वो जो है हमारा 94,800, यानी 94,800 हमारे इस विभाग से मरीज देखे गए हैं। उनको मरीज इतने लाभान्वित हुए हैं और दवाइयाँ, बेहतर दवाइयों की हमारे यहाँ जो है व्यवस्थाएं हैं। किसी भी चिकित्सालय में कोई दवा की कमी नहीं है। और अभी लेटेस्ट 1 हफ्ते पहले जो भी गोलियां हैं वो सप्लाई हुई हैं, पर्याप्त मात्रा में है। कोई चिकित्सालय में किसी तरह की कमी नहीं है। और जो लेवी हमारी है, 1 रुपये का जो पर्चा कटता है वो 2,59,445 रुपये का हमारा पर्चा है, अप्रैल से लेकर के नवंबर तक के बीच में। तो इससे प्रतीत होता है कि हमारे मरीजों की संख्या में किसी तरह की कोई भी कमी नहीं है। बहुत अच्छा इनका परफॉर्मेंस है डीएचओ महोदय का। और ये जरूर निर्देश हमने दिए हैं कि जो मरीजों को लाभ मिलना चाहिए उसकी जनता में जाकर के भी कैंप लगाएं और उनको पहुंचाएं। जो भी धार्मिक आयोजन किए जाते हैं, मंदिरों पे हमारे बहुत सारे आयोजन होते हैं, तो वहाँ जाकर के अपना कैंप लगाएं, जैसे अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिले। और होम्योपैथी में किसी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। सबसे बड़ा तो ये है कि कम पैसे में, कम इसकी लागत में मरीजों को बहुत बड़ा लाभ मिलता है। किसी तरह की हम लोगों की ये नहीं है कि उसके लिए हम बहुत बड़े बड़े अस्पतालों में रेफर करें, उसकी जांचें कराएं, जबकि बगैर जांच के जो सामान्य मरीज हमारे यहाँ बहुत ठीक हो रहे हैं और कोई उसका साइड इफेक्ट नहीं है। तो इससे बेहतर हमारी जो है चिकित्सा हम नहीं मानते हैं कि बगैर किसी साइड इफेक्ट के कोई मरीज को इतना लाभ मिले। और जड़ से खत्म होने वाली विधा है। और हमने निर्देश दिए हैं कि पूर्ण ईमानदारी से सारे हमारे डॉक्टर बैठे और मरीजों की सेवा करें।